नमस्कार दोस्तों। ये काम का है, ठीक है ना। जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान से संबंधित जितनी भी एग्ज़ाम है, चाहे छोटी से छोटी पद की हो या फिर बड़ी से बड़ी की पद की हो, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक स्वरूप है ये राजस्थान का। तो क्वेश्चन किस प्रकार से देता है वो, भाई ये बता, जो अरावली है उसका विस्तार है। अरावली है जिसका विस्तार है दक्षिण दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम है ना। ये दक्षिण पश्चिम है ना। ये दक्षिण इधर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर और पूरब। उल्टा भी दे सकता है वह, उत्तर पूरब से है ना। ये उत्तर और ये पूरब, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, किसी प्रकार से दे सकता है। ये ध्यान रखना कि भाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर और पूरब है ना। फिर देगा, बताइए हाड़ौती में कौन कौन से सम्मिलित ज़िले हैं, या फिर हाड़ौती कहाँ है, या फिर ये बताइए कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है। ठीक है, लोनी बेसन किधर है, या फिर लोनी बेसन में कौन कौन से ज़िले हैं, घग्गर का मैदान कहाँ है। ठीक है, या फिर ये बताइए बागड़ किसको कहते हैं। समझ रहा है बात को, बागड़ किसको कहते हैं। बनास बेसन, हाड़ौती, खिसेकावाटी, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है वो। तो देखते हैं, जितना हो सकेगा उतना याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नेगेटिव ना हो। तो बताइए घग्गर का मैदान कहाँ है। तो ये घग्गर का मैदान है ना, वो ऑप्शन में श्री गंगानगर भी देगा, आई बात समझ में, और हनुमानगढ़ भी देगा, और ये जो है ना बीकानेर और चूर वगैरह ये भी देगा। तो ये दो ज़िले ही हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो घग्गर, ये तो श्री गंगानगर है, ये हनुमान जी बाबा। तो कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़। तो पाकिस्तान से सीमा किसकी लगती है, श्री गंगानगर से। तो ये घग्गर और ये श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। तो ये क्या आंतरिक प्रवाह की नदी है, नहीं। ये जैसे कि एक क्वेश्चन आया था, उसमें आंतरिक प्रवाह की भी है ये, और नॉर्मल वाली भी है। कांतलेर काकनी किधर है, ये इधर है सीकर, वो आंतरिक, शुद्ध रूप से आंतरिक नदी है वो। और ये बात समझ में, भौतिक स्वरूप। पाकिस्तान से सीमा किन किन ज़िलों की लगती है, तो ये श्री गंगानगर हो गया है ना, बीकानेर हो गया, और बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, जोधपुर देगा वो, जोधपुर मत कर देना भाई। बताइए बाल का स्तूप मुक्त और युक्त क्षेत्र, जब मुक्त ये है, जैसलमेर है ये जो ठुड्डा सा है ना, ये अपन ने जैसलमेर कर रखा है, अगर वह देगा भी। और ये जो है ना, ये धौलपुर आएगा, ये जो है। ठीक है, तो ऊपर से ही चलते जाते हैं। तो ये घग्गर का मैदान हो गया, और ये शुष्क प्रदेश है। तो शुष्क प्रदेश में कौन कौन से आ रहे हैं, जब जो 25 सेंटीमीटर वाली वो रेखा है, वह किन किन को विभाजित करती है। जब है ना, ये जो अरावली है ना, ये अरावली, जब अरावली से यहाँ 50 सेंटीमीटर सेमी वाली रेखा इनको विभाजित करती है। यानी कि अपन इधर जाएंगे ना, इधर से पूरब से पश्चिम की साइड अगर जाएंगे, तो वर्षा की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी। तो ये जो 50 सेंटीमीटर रेखा है, ये पास ही है अरावली के। अब ये अरावली के इधर है ना, इधर है शायद। अब ये कंफर्म नहीं है 50 सेंटीमीटर रेखा इधर है या फिर इधर है, लेकिन ये इधर ही है ना, क्योंकि इधर से फिर 50, फिर 25 वाली बीच में आ जाएगी। ये पूछ चुका है वो कि 25 सेंटीमीटर वाली जो रेखा है वह किन किन जिलों में होकर गुजरती है। तो भाई 25, तो मतलब काफ़ी कम बरसात है, काफ़ी कम बरसात है, तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आएगा, है ना। तो 50 ही है, 25 ही है सेंटीमीटर वर्षा वाली जो रेखा है। और ये पूर्वी इलाका है ना, पूर्वी इलाका आराम से, है ना। फिर सब मिक्स में हो जाएगा, ऐसे नहीं है। तो ये घग्गर मैदान हो गया, ये श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, काकनी कांतनी इधर ही है, सीकर झुंझुनू में, है ना। और अब बात किसकी आ रही है, शुष्क प्रदेश की। शुष्क प्रदेश में है बीकानेर आ गया, और ये जो कुछ इलाका है, ये सीकर झुंझुनू का भी है ना, सीकर झुंझुनू का भी है। ठीक है, और सीकर झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर, पहले है ना ये जोधपुर, ये बीकानेर का हिस्सा था, मारवाड़ का। मारवाड़ पहले ये नहीं है कि भाई ये जोधपुर था, ये जोधपुर और मारवाड़, ये बीकानेर ये था। तो जोधपुर कौन सा है,
जोधपुर आ जाएगा कौन सा, ये जोधपुर है ना, ये जोधपुर है, ये बीकानेर है। ठीक, तो जोधपुर, बीकानेर और ये चूरू और झुंझुनू, इनका कुछ हिस्सा। और जैसलमेर तो पूरा ही आ रहा है ना। और ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर है, सही है ना अपन, बाड़मेर। और यहाँ ये जालौर होना चाहिए। ये दे रखी ना, ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये रही है। आई बात समझ में, इसको अच्छी तरह से देख लें। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इधर जा रही है भाई, ये गई और यहाँ तक है ये। यानी कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ बच रहे हैं इससे। ये 25 सेंटीमीटर ही वर्षा रेखा है ये। तो इसके जो भीतर भीतर आ रहा है ना, वो शुष्क मैदान है, रेतीला शुष्क प्रदेश, रेतीला शुष्क प्रदेश है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और 50 ये देख यार, 50 किधर है, 50 है ना, जब 50 यही है ना, 50 यही है। इसके बाद में है ना 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और कुछ ये अंतर्राज्यीय सीमा है, राज्य सीमा है, जिला सीमा है। तो 25 तो ये जा रही है भाई, 25 ये जैसलमेर जोधपुर है ना, ये है। और 50 ये है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, मैपों को हल्के में मत लेना है ना। ये 50 है, ठीक भाई। तो फिर ये रेतीला है, रेतीला शुष्क मैदान, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जोधपुर है, बीकानेर है, चूरू सीकर झुंझुनू है कुछ हिस्सा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये जारी है, पूछ चुका है वो। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा किन किन क्षेत्रों में होकर गुजरती है, 50 सेंटीमीटर रेखा किन किन क्षेत्रों में होकर गुजरती है। अब ये आबू पर्वत है, कौन सा, ये आबू पर्वत है, आबू सिरोही। ठीक, और ये लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश है, लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश। क्योंकि वो किसी प्रकार से दे सकता है कि भाई बताइए पूर्वी मैदान में, है ना। जो ज्योग्राफी से संबंधित है वह समझ पे आधारित भी क्वेश्चन दे देता है। बनास बेसिन, तो ये मध्यमाही मैदान है। बांसवाड़ा कौन सा है, बांसवाड़ा ये नीचा ही नीचा का है, ये बांसवाड़ा है। और ये चित्तौड़गढ़ है ना भाई, ये चित्तौड़गढ़ है, ये बांसवाड़ा है। अब ये डूंगरपुर है ना, डूंगरपुर, ये देख डूंगरपुर बांसवाड़ा दोनों भाई है। और श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दोनों भाई है, ठीक है। और है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। ये उदयपुर है, उदयपुर काफ़ी बड़ा है। चट्टानी क्षेत्र पे भोराट का पठार, भोराट का पठार कहाँ है। और एक बात बता, प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा में कौन सा है, वो क्या है, वो पे में है। जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, प्रतापगढ़ का यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा है ना, वो पठार है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये ऐसे याद कर रखा है। वो अगर पे पूछेगा, जैसे कि गोकुंदा का तो हो गया, ये भोराट का हो गया, गोकुंदा का हो गया, है ना। लेकिन अगर वह ध्यान नहीं आ रहा, वो पे आएगा उसमें, तो ये पे का मतलब अपन एक तो प्रतापगढ़ जरूर करेंगे, ये है कहने का मतलब। ये दक्कन का पठार है भाई, है ना, दक्कन का पठार है ना, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दक्कन का पठार। फिर हाड़ौती प्रदेश आ गया, ये हाड़ौती प्रदेश, विंध्यन का गार। और ये पूर्वी मैदान है, ये जो है ये पूर्वी मैदान है पूरा, पूर्वी मैदान, विंध्यन का गार, विंध्यन का गार। जब विंध्यन दक्कन का पठार हो गया ये तो, है ना। और ये हाड़ौती, ये देखें दक्कन का पठार नीचे है। वो पूछेगा निम्नलिखित को आरोही व अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जब नीचे दक्कन का पठार, फिर हाड़ौती पठार है, हाड़ौती पठार, फिर विंध्यन का गार ये ऊपर है ना। ये टुड्डा सा है ना, ये धौलपुर है, ध्यान देना ये धौलपुर है। धौलपुर में है रामसागर और वन विहार। और फिर बनास बेसिन, मध्य अरावली का चक्कर पड़ता है ना, ये रही मध्य अरावली। अब क्वेश्चन वो पूछ चुका है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र
यहाँ पर कौन सा जिला, यहाँ पर मध्य अरावली पाई जाती है, यहाँ पर मध्य अरावली में आएगा। यहाँ पर मध्य अरावली की चोटियाँ हैं। जब अगर वो भौगोलिक क्षेत्र का पता है कि भाई कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं मध्य अरावली के पास में, तो उससे कर देंगे अपन। ये है तो मध्य अरावली, ऊपर ही ऊपर उत्तरी अरावली है, ये नीचे है, ठीक है ना। दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, फिर ऊपर अरावली है, उत्तरी अरावली। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश इसका पता नहीं है भाई। उत्तर पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, विंध्यन कगार भूमि है ना। विंध्यन कगार भूमि वो चंबल नदी पे बांध है ना। जैसे कि चंबल नदी किधर से जाएगी भाई, चंबल नदी किधर से जाएगी, चंबल नदी इधर से जाएगी, इधर है, कुछ ऐसे है। तो वो क्लियर पता नहीं है, लेकिन वो जैसे कि चित्तौड़गढ़ में अगर प्रवेश करेगी ना, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करेगी तो एक तो बांध है शुरू में मध्य प्रदेश में, गांधी सागर बांध। चित्तौड़गढ़ में अगर वे प्रवेश करती है तो फिर महाराणा प्रताप जी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। फिर जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज है ना, बनास बेसिन, पूर्व मैदान। और ये भी पूछता है वो, ये क्वेश्चन आया था अभी है ना, कि भाई सबसे कम जो है सीमा किसकी मिलती है, पंजाब की या हरियाणा की। जब पंजाब की कम मिलती है, सबसे कम है ना, ध्यान देना इस पे है ना। पंजाब की सबसे कम है, सबसे ज़्यादा एमपी की है। हरियाणा की गुजरी है, जयपुर से भी मिलती है। और वैसे अपन दूसरे रक्षे में देख लेंगे, ठीक है। तो ये पंजाब है ना, ये हरियाणा है। हरियाणा जयपुर से भी मिलती है, इसकी हरियाणा की चूरू झुंझुनू वगैरह से भी मिलती है, अपन भरतपुर से भी मिलती है इधर। क्योंकि ये जो पहलवान है ना इधर हरियाणा में ज़्यादा है, तो वो कुश्ती वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो वो अपने यहाँ भी आते हैं। जैसे कि कोई टूर्नामेंट होता है, जैसे करीरी का दंगल वगैरह है, इस प्रकार से। ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश। फिर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से काफ़ी है, और 50 सेंटीमीटर होगी, यहाँ तक है मध्य प्रदेश की। कहाँ तक, मध्य प्रदेश की। गुजरात की भी लगती है, गुजरात की लगती है ना, ये लगती है गुजरात की। गुजरात का अपन को संशय था, गुजरात। वो पूछता है कि ये बता, जो माही नदी है वह किन की संयुक्त परियोजना है। तो माही की क्या ही करेगा तू बता, गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान करेगा। नर्मदा किसकी है, नर्मदा तो देख है, नर्मदा, यही तो चक्कर है, वही तो बात है, पता होना चाहिए है, लेकिन वो बोल रहे हैं क्योंकि एक जैसे है। अब ये इनमें ही कन्फ्यूज होते हैं अपन कि भाई ये जो नर्मदा है किन की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा मध्य प्रदेश की है, यहाँ पर गुजरात की है, यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान ही है। नर्मदा मध्य प्रदेश राजस्थान ही कर देते हैं। तो माही बता, माही क्या गुजरात और राजस्थान की है, देख लेंगे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो माही गुजरात है ना, तो गुजरात यहाँ है, गुजरात, ठीक भाई, ध्यान देना, गुजरात यहाँ है। मध्य प्रदेश की कहाँ तक है, मध्य प्रदेश की कहाँ तक है, ये सीमा नहीं दिख रही है इसमें, देख लेंगे दूसरे में है ना। 25 सेंटीमीटर भौगोलिक वो है नक्शा, ये रेतीला शुष्क। और जो खंडीन कहाँ पाए जाते हैं, खंडीन जैसलमेर, बाल का स्तूप और मुक्ति, ये सब इधर ही मिलेंगे है ना, पश्चिम राजस्थान में। और जो है वो कौन सी, क्या नाम है, पालीवाल ब्राह्मणों की, वो जैसलमेर में है। थार पार कर, ये जैसलमेर है, जैसलमेर में है थार पार नस्ल गाय की। और ये जो जालौर है, वो जालौर कानड़ देव है ना, यहाँ जाएगा जालौर। जालौर सही है क्या, जालौर यहीं है। और वैसे नक्शे में देख लेंगे। और तो ये है भाई, आबू पर्वत, लूनी बेसिन, गोडावन प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नागौर, तो नागौर में है। टंगस्टन सबसे ज़्यादा नागौर में। जिप्सम जामसर से। तो ये है, ध्यान रखना भाई इनको है ना, भौतिक स्वरूप। और क्या है, मध्य प्रदेश हो गया है ना। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से कितने ज़िलों की सीमा लगती है पता है। हरियाणा से कितनों की लगती है, उत्तर प्रदेश से कितनों की लगती है, गुजरात से कितनों की लगती है, कुल कितनों से सीमा लगती है राजस्थान की,
स्थलीय सीमा कितनी है। आई बात समझ में। ये पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा है इसकी, वो सीमा कितनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं काफ़ी बार। ये क्या देख रखा है, शेखावाटी प्रदेश दे रखा है इसने, तो ये शेखावाटी प्रदेश। और बांगड़, ये जो बिंदी वाला है ना, ये ऊपर ही आएगा भाई। बांगड़, ये है बांगड़। आई बात समझ में। बांगड़ ऊपर है, और जो बिना बिंदी वाला है ना बांगड़, वो नीचे आएगा। कौन सा, ये वाला बांगड़। उदयपुर डूंगरपुर आ जाएगा बांगड़। हाड़ौती हो गया, शेखावाटी इधर हो ही गया, और बांगड़ ये हो गया। मेवाड़, मेवाड़ में अपना इसको मानेंगे, देख ये पूरा आएगा मेवाड़ में। आई बात समझ में, ये पूरा आएगा मेवाड़ में। और पहले जो मारवाड़ था ना, उसमें ये पूरा एरिया था भाई। आई बात समझ में। ऐसे ही नहीं है कि छोटा मोटा इलाका हो मारवाड़। और ठीक, ये है बाल का स्तूप, बरखान वगैरह आ रही है। तो चलिए, इतना ही काफ़ी है इसमें, ठीक है। गंगर, और जो लूनी नदी है, लूनी नदी, ये बता, जो नदी है लूनी नदी, देख साबरमती, पश्चिमी लूनी, ये इधर ही मिलेगी। इधर तो है कच्छ की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी नीचे आएगी, है ना, अरब सागर फिर नीचे जाएगा। ये है कहने का मतलब। और चंबल तो इधर जाएगी ना, चंबल इधर जाएगी। ये सीमा बना रही है चंबल। ऐसे कोटा किधर है, कोटा से यूँ ये सीमा बना रही है ये चंबल। जब चंबल ये है, ठीक। चंबल की सहायक है बनास, बनास बेसिन है। ये सबसे ज़्यादा अफवाह बनास का ही है। ये जो पूरा एरिया है ना, बनास का ही है अफवाह क्षेत्र, ठीक। बनास, तो पश्चिम बनास किस में जाएगी, पश्चिम बनास शायद है ना, पश्चिम बनास अरब सागर में तो नहीं जाएगी। साबरमती तो इधर ही जाएगी अरब सागर में। माही ये कर्क रेखा जा रही है इधर बांसवाड़ा से होकर। माही रेखा 2 बार काटती है कर्क रेखा को। आई बात समझ में। और ये जो कर्क रेखा से संबंधित है ना, और भी क्वेश्चन पूछ चुका है वो, कि भाई बता कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम है। जब ये कर्क रेखा है, एक तो राजस्थान, ये मध्य प्रदेश हो गया। एमपी तो नहीं आएगा ना, एमपी तो ऊपर से ही है, कुछ जिले ही हैं एमपी से सीमा। फिर मध्य प्रदेश से आगे कौन सा आएगा। यूँ जा रही है कर्क रेखा। और ठीक, उस्तकला वो तो बीकानेर है, शुष्क। बाल का स्तूप पाकिस्तान। तो चलिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में, है ना। अच्छी तरह से देख लेना इसको, 25 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।